नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतू स्वरूप, आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म न्यूरोथेरेपी विशेषज्ञ। आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूं अपने एक पेशेंट से जिनका नाम मिसेस पुष्पा जैन है और जिनकी उम्र 63 ईयर्स यानी 63 वर्ष की है। ये पेशेंट पिछले 4-5 साल से गिरने के बाद यानी एक्सीडेंट के बाद से जो है वो कमर दर्द और पैरों में दर्द से परेशान थी। पैरों में इनके झंझनाहट आ रही थी और इस दर्द और झंझनाहट के चलते पेशेंट अगर जरा से भी चलने की कोशिश करती थी तो इनको लगता था कि इनका बैलेंस बिगड़ रहा है, ये गिर जाएंगी, तो चल नहीं पाती थी। जो इनका डेली का रूटीन था उसमें जरा सा भी काम करने पे इनको लगता था कि इनसे काम नहीं हो रहा, ये बैठ जाती थी दर्द के मारे, झंझनाहट की वजह से। पेशेंट ने कई जगह पे ट्रीटमेंट्स लिए हैं बट इनको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ और हर जगह उन्हें यही कहा गया था कि अब आगे का टाइम इनको इस एज पे ओल्ड एज है और ऐसे ही बिताना पड़ेगा। सो पेशेंट हमारे किसी नोन के पेशेंट के थ्रू हमारे पास में आई दिखाने के लिए और हमने जो पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू किया, इनकी जो एमआरआई की रिपोर्ट थी, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेशेंट की जो L4 L5 की डिस्क थी उसमें स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो रखी थी ग्रेड 1 की, यानी कि एक बोन दूसरी बोन के ऊपर ओवरलैप कर जाती है। इसके साथ साथ L5S1 में एनुलस फाइब्रस टियर हो रखा था और सबसे बड़ी चीज़ इनके जो है स्पाइन में लंबर रीजन में स्कोलिसिस हो रखी थी। सो पेशेंट को 3 प्रॉब्लम्स थी। हमने पेशेंट की रिपोर्ट देखने के बाद में पेशेंट का पंचकर्म न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है और पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद 5वें दिन से ही पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया था। हमने इनकी बोन को रिकवर करने की कोशिश की है, काफ़ी आराम हुआ था और पेशेंट के अकॉर्डिंग 5 दिन के ट्रीटमेंट के बाद ही इन्हें लग रहा था कि आगे ट्रीटमेंट ना कराएं, ये पूरी तरीके से ठीक है। बट इन्होंने कोर्स को पूरा किया है, जो हमारा 15 दिन का कोर्स रहता है उसे कंप्लीट किया और आज पेशेंट का लास्ट सेशन है यानी 15वां दिन है और इस ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट अब जो है वो अच्छे से वॉक कर सकती हैं। उनका कहना है कि वो लगभग 2000 कदम मॉर्निंग में चल लेती हैं, 2000 इवनिंग में चल रही हैं। अपने इस एज में अपने घर का रूटीन का सारा काम वो इजीली कर पा रही हैं और इस दौरान पेशेंट को ना तो कोई पेन किलर, दर्द की गोली भी नहीं लेनी पड़ी है। तो मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस तरह की किसी तकलीफ से परेशान है, किसी को ऑपरेशन बताया गया है या फिर जो है पेशेंट को कमर दर्द की दिक्कत है, सर्वाइकल है, स्लिप डिस्क है या जिसे शियाटिका कहते हैं, आप नस दबना कहते हैं, इस तरह की कोई दिक्कत है और आपको लगता है कि आपका ये दर्द किसी भी चीज़ से नहीं जा रहा है तो और आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते तो आप हमसे एक बार अवश्य संपर्क कर सकते हैं। हमारे मिलने की 2 जगह हैं। पहला है स्वरूप क्लिनिक के नाम से B26 हैरो स्कूल की गली, डीडीपुरम, बरेली और दूसरा हमारा पता है ओम चंद्र। नमस्कार। नमस्कार मैम। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम पुष्पा जैन है। अच्छा आंटी, कितनी उम्र होगी लगभग आपकी? 63 साल है। 63 साल। आंटी, थोड़ा सा आप अपने सुनने वालों को बताएंगे डिटेल में कि क्या तकलीफ थी, कैसे शुरू हुई थी आपको, जिसके चलते आपने हमारे यहाँ का ट्रीटमेंट करवाया है? ऐसा था, मेरी कमर में दर्द रहता था प्लस पैर में भी दर्द रहता था और झंझनाहट भी होती थी। था कितने समय था, कैसे 5-6 साल से। 5-6 साल से हाँ, कमर दर्द था हाँ। आपको? कैसे शुरू हुआ था आपके ये मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। मतलब से एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें फ्रैक्चर मतलब हैंड का तो मैंने करवा लिया था प्लास्टर, कमर पे ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे वही काम करने की बहुत मजबूरी हो गई। एक्सीडेंट के बाद से शुरू होता चला हाँ। गया। तो दर्द कमर के साथ साथ आपका पैरों में भी पैरों में भी दर्द था, झंझनाहट भी थी। अच्छा, तो दर्द एक ही पैर में था या दोनों पैरों में जा रहा था आपको? वैसे दर्द तो दोनों पैर में रहता था, झंझनाहट एक पैर में थी। झंझनाहट एक पैर में हाँ। थी। तो आंटी, इसके चलते आपकी डेली एक्टिविटी पे, डेली रूटीन पे क्या असर पड़ा हुआ था? मतलब यही था कि मैं थोड़ा सा काम करती फिर ये लगता कि लेट जाऊँ, हम मुझसे होगा नहीं। और चलने में तो मैं बहुत ही मतलब दिल को चुराती थी कि मेरे को चलना ना पड़े, क्योंकि चलूंगी तो मेरे झंझनाहट से मैं गिर जाऊंगी। अच्छा, मतलब जरा सा भी चलने में आपको हाँ। झंझनाहट होने लगती थी और आप गिरने लगते थे। हाँ। ओके, और बाकी आपने बताया कि थोड़ा सा काम करने में भी आपको दिक्कत हाँ, होने दिक्कत लगती होती थी। ओके, तो आंटी इसके चलते पिछले 4-5 सालों में आपने कोई ट्रीटमेंट लिया था इस चीज के लिए? लिया था, ऐसे तो मैं बराबर लेती रहती है, लेकिन लिया था मैंने एलोपैथी की, क्योंकि उसमें यह था कि दवाइयाँ मिल जाती थी। कभी तो मैं सोती रहती थी, फिर डॉक्टर के पास जाती थी कि डॉक्टर साहब मैं तो सोती रहती हूँ, काम किस समय करूँ? तो वो कहते कि भाई थोड़ा नशा तो इनमें होता है तभी आपको आराम मिलेगा। खाती रही, चलती रही, फिर मैं थक गई थी। मैंने कहा कि अब घर बैठो, बुढ़ापा ऐसे ही कटना है और कुछ नहीं। मतलब आपने ये मान लिया था कि जिंदगी ऐसे ही चलनी है? मैं ऐसे ही चलनी है, अब जैसा हो जाए उतना कर लो, नहीं होता मत करो। अच्छा, तो आंटी जो आपने हमारे यहाँ पे पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया है 15 दिन का, जिसमें 20 थेरेपी दी है हमने आपको और आज आपका लास्ट सेशन है, तो वो ट्रीटमेंट लेने पे कितने दिन बाद से आपको आराम होने लगा था और आज क्या स्थिति है? देखो, आराम तो चाहे पहले दिन से ही लगा हो, लेकिन 5 दिन पे तो मेरा पूरा ये लग रहा था मैं बिल्कुल फिट हूँ और
मैं छोड़ दूं, लेकिन अच्छा। घर वालों ने नहीं छोड़ने दिया। बोले नहीं, ट्रीटमेंट पूरा करना जैसे मतलब मैम 5 कहेंगी। दिन में ही आपको इतना आराम आ गया था कि आपको लगता हाँ, था आगे की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है? नहीं है। ओके। लेकिन मैं सोच भी रही थी, मैंने कहा ना मैं नहीं करवाऊंगी, तो बोले नहीं चलना है, करवाना है। मैंने कहा चलो चलते हैं, अब ओके, तो करवाए। आज आंटी क्या स्थिति, क्योंकि आज आपका लास्ट हाँ, सेशन है, तो आज क्या स्थिति है आपकी? क्या महसूस कर रही हैं आप? मुझे लग रहा है कि मतलब शरीर जैसे ओके सा है। हाँ। अब जैसे मैं 2000 कदम सुबह चल लेती हूँ, जी। 1000-1500 शाम को चल अच्छा, लेती आप हूँ। इतना चल पा रहे हैं? हाँ, चल रही हूँ। और ओके। फिर मार्केट जाने की भी इच्छा करती है, वो तो मैं जा नहीं रही हूँ, इस समय काम नहीं है, लेकिन इच्छा करती है कि अब मैं मार्केट घूम और के आऊँ। बाकी जो डेली रूटीन आप बताते थे कि काम हाँ, नहीं वो कर पा काम रहे अब थे, पूरे घर का पूरा काम आराम से करने कर लगे हैं लेती आप हूँ। आराम हाँ, से। ओके, तो आंटी क्या फीलिंग आ रही है? कैसा मुझे तो लग बहुत रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट हूँ। तो जो आपके जैसी बीमारी वाले बहुत सारे लोग होंगे, जैसे हाँ, आपकी एज भी 63 इयर्स है, हाँ, लोग पंचकर्मा पे या आयुर्वेद पे इतना विश्वास नहीं नहीं करते, करते हैं। तो आपका उन लोगों पे, क्योंकि आपने ट्रीटमेंट कराया, उन हाँ, लोगों से क्या कहना है इस बारे में? मैं तो यही कहूँगी कि भई इधर-उधर की दवाइयाँ छोड़ो, जी। और तो आप एक बार जाके तो देखो, और जब मैं सही हो गई तो तुम क्यों नहीं सही होगे? आप संतुष्ट हैं पूर्ण हाँ, रूप मैं से? समझी। चलिए, थैंक यू। अब